तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बेस विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और एक कक्षा 10 की इस गणित की क्लास में लगातार चलते हुए मैं आपको आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है इसके क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ चुका हूं। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, और यदि 2 क्वेश्चन वाला जो वीडियो था इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पर मैंने चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है, और आप इस प्ले लिस्ट पे जाके सभी वीडियो को लगातार आप देख लीजिए यदि नहीं देखे हो। तो अब चलते हैं पर प्रश्न नंबर तीसरे में। क्वेश्चन जो तीसरा है वो आपके सामने है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन तीसरा आपके लिए। तीन असरेखीय बिंदुओं ए बी सी, प्रश्न में ऐसे बोल रहा है, तीन असरेखीय बिंदुओं ए बी और सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तीन असरेखीय बिंदु है, ऐसे 3 बिंदु जो सरेख नहीं है, मतलब जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 असरेख बिंदुओं ए बी और सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा, और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स चलते इस क्वेश्चन में अपन करते हैं दोस्तों इसको। तो इसमें क्या बोल रहा है, 3 असरेख बिंदु। तो सबसे पहले अपन 3 असरेख बिंदु क्वेश्चन में दे रखे अपने को ए बी सी। तो क्वेश्चन में क्या दे रखे अपने को, सबसे पहले अपन हेडिंग के अनुसार इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है, और सबसे पहला जो वाला जो हेडिंग है वो दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ जो है वो क्या दे रखा है वो अपन लिख देते हैं सबसे पहले। तीन असरेख बिंदुओं ए बी और सी है। 3 असरेख बिंदु ए बी और सी है, ये अपने को क्वेश्चन में अगले ने दे रखा है। कितने बिंदु है, 3 असरेख बिंदु ए बी और सी है। 3 असरेख बिंदु है ए बी और सी है। अब अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, या सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है। इसमें तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है कि 3 असरेख बिंदुओं ए बी और सी के समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। तो अपने को इसमें ज्ञात करना है, क्या करना है, सिद्ध नहीं करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ज्ञात करना है, या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तीनों बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। तो 3 बिंदु दे रखे हैं जो आपको, बिंदुओं ए बी और सी, बिंदुओं ए बी और सी के समदूरस्थ है। इन तीनों बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, ये अपने को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, मतलब कि अपने को इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ अपने को ज्ञात करना है। अब तीसरा जो टॉपिक है वो आएगा रचना। कौन सा टॉपिक आएगा, रचना आएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 3 बिंदु लेता हूँ। 3 बिंदु ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, जो 3 बिंदु लूंगा वो जो 3 बिंदु है वो तीनों बिंदु असनेक है। असनेक का मतलब 3 बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। मैंने ये 3 बिंदु ले लिया आपके सामने, 3 बिंदु ले लिए, कैसे भी नाम दे सकते हो, ए बी सी। ये 3 बिंदु असरेख है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, ए बी बी सी व ए सी को क्या किया, मिलाया। रचना में सबसे पहले क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो अपन पूरी रेखा से ही मिला देंगे। वैसे रचना डेट डेट से भी मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन पूरी रेखा से ही इसको मिला देंगे स्टूडेंट्स। ये लो मैंने ए बी सी, ताकि त्रिभुज बन सके। तो इससे देखो 3 असरेख बिंदु जो मैंने लिए थे ए बी सी, इनसे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। 3 असरेख बिंदु है इसलिए इनसे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया।
जो ABC है। तो 3 असरेख बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, इनकी भुजाएं, इनकी जो 3 भुजाएं है AB, BC और AC, इन तीन जो भुजाएं है, इन तीनों भुजाओं पर अपन लंब समद्विभाजक खींचेंगे। क्यों खींचेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पीछे वाले जो मेरे जो नोट्स वाले वीडियो थे, उन वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का, एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, एक वर्त होता है। जो एक बिंदु हो उनसे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ एक वर्त होता है। और किन्हीं भी 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है, कोई भी 2 बिंदु हो, जैसे B और C, ये 2 बिंदु हो, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है भाई, लंब समद्विभाजक होता है। मतलब बिंदु B और बिंदु C से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। तो जो ये P बिंदु है, ये P बिंदु B और C से कैसा है, समदूरस्थ है। क्योंकि P बिंदु B और C से समदूरस्थ है, तो बिंदु P का जो बिंदुपथ है वो दोनों बिंदुओं B और C से बनने वाली रेखा BC का क्या होगा, लंब समद्विभाजक होता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है स्टूडेंट्स कि मैंने आपको 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ बताया था, 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है वो बताया था। इसी आधार पर अपन इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले B और C से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, तो समदूरस्थ जो बिंदु होता है उनका बिंदुपथ क्या होता है कि भाई भुजा BC के लंब समद्विभाजक पर होता है। ये आपको पता है कि B और C से समदूरस्थ सभी जो बिंदु है वो सारे के सारे बिंदु भुजा BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। तो अपन क्या करेंगे, BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। और इसी प्रकार A और B से समदूरस्थ जो बिंदु है वो AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे, और A और C से समदूरस्थ जो बिंदु है वो AC के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। तो अपन क्या करेंगे, रचना में ही इन तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे। अपन जानते हैं कि लंब समद्विभाजक पर स्थित होने वाले सारे के सारे बिंदु उस भुजा के दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। तो अपन इन तीनों भुजाओं के क्या खींचेंगे, लंब समद्विभाजक खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, भुजाओं, तो अपना त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज में AB, BC व AC के लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो देखो प्रकार को B पे रखेंगे, प्रकार की नो B पे रखेंगे, प्रकार से खींच सकते हो। इसका ये जो चित्र आप पेंसिल से बना सकते हो, पेंसिल से इसलिए बना सकते हो क्योंकि भाई जैसे मान लो चाप काटोगे तो प्रकार से काटोगे, और प्रकार से चाप काटोगे तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे पेंसिल से डाल के करना पड़ेगा। तो ये चित्र आप पेंसिल से ही बना सकते हो। प्रकार की BC का लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, प्रकार की नो B पे रखेंगे, और प्रकार को B पे रख के BC से आधे से ज़्यादा खोलकर चाप काट देंगे, ऐसे चाप कर देंगे, C से ऊपर चाप कर देंगे। इस तरीके से आपसे कितना चाप कट जाएगा, आपके पास आपको 2 चाप कट जाएगा, और इनको इस टूटी हुई रेखा डैश से अपन क्या कर देना, इसको मिला देना। ठीक है, इसी तरीके से AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, और इसी तरीके से लंब समद्विभाजक किससे करेंगे, AC का लंब समद्विभाजक करेंगे। और इसी तरीके से प्रकार इन C पे रख के आधा से ज़्यादा खोल कर, आधा से ज़्यादा आप खोल कर, आधा से ज़्यादा खोलकर इस तरीके से लंब समद्विभाजक अपन करेंगे। इसी तरीके से AB का लंब समद्विभाजक करेंगे, AB का भी लंब समद्विभाजक करेंगे। और ये जो लंब समद्विभाजक है, ये लंब समद्विभाजक जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा, ये आप जानते हैं कि O एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर ये तीनों लंब समद्विभाजक क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। देखो प्रकार की सहायता से चाप काटेंगे, और चाप काटने के बाद में ये तीनों लंब समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलेंगे। तो तीनों लंब समद्विभाजकों का जो संगामी बिंदु है वो ही इन तीनों बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा, जो कि क्या कहलाता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु या फिर जो प्रतिच्छेदी बिंदु वो क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। तो इसका आंसर जो है वो परिकेंद्र आ जाएगा। तो अपन क्या लिखना चाह रहे थे, AB BC AC के लंब समद्विभाजक, इनके लंब समद्विभाजक के नाम दे देते हैं, लंब समद्विभाजक का नाम दे देते हैं। लंब समद्विभाजक AB, पहले AB है तो AB का कौन सा खींचा, चलो M नाम दे देते हैं, M या पूरी रेखा से भी दे सकते हैं, M हो गया। और लंब समद्विभाजक क्रमशः लंब समद्विभाजक क्रमशः AB का M हो गया, BC का N दे देते हैं, वह
AC का कौन है, L है, L है। ये लंबसम हो गया, जो कि बिंदु O पर, जो कि बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो तीनों हैं ये परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये इसकी रचना हो गई। रचना में मैंने क्या किया, AB, BC और AC को मिलाया, उसके बाद में इन तीनों भुजाओं के लंबसम खींचे और ये तीनों लंबसम M, L, L मान लिया। और इसके बाद में ये तीनों जो लंबसम ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी उपपत्ति की बात करें तो उपपत्ति में देखो, वैसे तो उपपत्ति न देकर कारण भी आ सकता है, लेकिन उपपत्ति लिख देते हैं अपन। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। इसमें अब ऐसे देखना स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन देखते हैं AB। सबसे पहले AB दे देते हैं, चाहे BC देख लेते हैं, जो एक देखेंगे सबसे पहले। तो देखो ये जो बिंदु O है, बिंदु O देखो, चूंकि बिंदु O जो है, बिंदु O भुजा BC के लंबसमद्विभाजक पर, लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। ये लो, बिंदु O भुजा BC के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। ध्यानपूर्वक देख लेना स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है, बिंदु O भुजा BC के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। ये आपको पता है, बिंदु O भुजा BC के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। बिंदु O जो है वो भुजा BC के लंबसमद्विभाजक पर है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इसलिए तो आप किसी भी भुजा के लंबसमद्विभाजक पर स्थित होने वाले सारे के सारे बिंदु उस भुजा के दोनों बिंदुओं से उस भुजा के दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होते हैं। मतलब किसी भी भुजा के लंबसमद्विभाजक या किसी भी रेखा के लंबसमद्विभाजक पर स्थित होने वाले सारे बिंदु उन दोनों बिंदुओं जो भुजा के हैं उन दोनों बिंदुओं से कैसे होते हैं, समदूरस्थ होते हैं। तो इसलिए बिंदु O B वह C से समदूरस्थ, इसलिए बिंदु O B व C से समदूरस्थ, इसलिए बिंदु O B व C से समदूरस्थ होगा। तो क्या प्राप्त होगा अपने को, बिंदुओं B व C से समदूरस्थ होगा। तो बिंदु O की B से दूरी और बिंदु O की C से दूरी आपस में बराबर होगी। ये समीकरण आपका 1 प्राप्त हो गया। मतलब इसी प्रकार मैंने भुजा BC के लिए किया। इसी तरीके से यदि AC या फिर AB के लिए एक और करें अपन, किसी के लिए भी कर, मैंने BC के लिए तो पूरा किया है। इसी तरीके से यदि अपन AC और AB में से किसी एक भुजा के लिए और करें, अपन यही कार्य एक बार और करें, किसी एक भुजा के लिए यही कार्य एक बार और करें, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये कार्य एक बार और करें तो एक क्या आएगा, किसी भी भुजा के लिए कर दो एक बार, AC के लिए कर देते हैं, चलो AC के लिए B ऐसे लिख देंगे, किसी भी एक भुजा AC, इसी प्रकार भुजा AC के लिए भी। तो AC के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो AC के लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, OA बराबर OC, OA बराबर OC, ये आ जाएगा। OA बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। तो ये समीकरण कौन सा हो गया, 2 हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, 2 हो गया ये। तो अब देखना स्टूडेंट समीकरण 1 और 2 से, इसके बाद में मैं आपको यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देख लेना आप, यहाँ पे देखना। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखेंगे, इसके बाद में समीकरण 1 वह है 2 से, समीकरण 1 हो और 2 से। देखो OB बराबर OC, OA बराबर OC, तो ध्यान दीजिए यहाँ से OA बराबर OB बराबर OC, मतलब तीनों ही यहाँ पर बराबर आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो क्या लिख देंगे, OA बराबर OB बराबर OC, मतलब यहाँ से तीनों ही बराबर आ गए।
तो इससे ये पता चलता है कि जो बिंदु ओ है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी आ गया, और ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी को देखकर ये पता चलता है कि ओ जो बिंदु है वो तीनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो अपन क्या लिख देंगे, अर्थात बिंदु ओ बिंदुओं ए बी व सी से कैसा है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। बिंदु ओ अर्थात बिंदुओं ए बी व सी से समदूरस्थ है। बिंदुओं ए बी व सी से समदूरस्थ है। ये यहाँ से आपको प्राप्त हो गया स्टूडेंट्स कि भाई बिंदुओं ए बी व सी से समदूरस्थ है। इसका मतलब कि बिंदु ओ जो एक ऐसा बिंदु आ गया जो दिए गए तीन असरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो ये बिंदु ऐसा आ गया, तो इसका मतलब ये बिंदु कौन सा होगा, ये परिकेंद्र हो गया, परिकेंद्र कहलाएगा ये। अतः तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु उसी वर्त का केंद्र होता है। अतः तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है। अतः तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, तीन असरेख जो बिंदु है इनसे समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है, उस वर्त का केंद्र होता है। तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है जो दिए गए तीन असरेखीय बिंदुओं से होकर जाता है। मतलब कि तीन असरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है। तीन असरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, यह बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है जो दिए गए तीन असरेखीय बिंदुओं से होकर जाता है। तीन असरेखीय बिंदुओं से होकर जाता है। यह बिंदु उसे बाह्य वर्त का, यह बिंदु उस वर्त का परिकेंद्र कहलाता है। यह बिंदु उस वर्त का क्या कहलाता है जी, परिकेंद्र कहलाता है। ये लो, यह बिंदु उस वर्त का क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। ये हो गया अपना। तो देखिए मैं वापस आपको एक बार दोहरा दूं, यहाँ से ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। अतः तीन असरेखीय बिंदु से समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है जो दिए गए तीन असरेखीय बिंदुओं से होकर जाता है। ये जो बिंदु O आया, ये तीनों असरेखीय बिंदुओं से समदूरस्थ है, और इस बिंदु से खींचा गया वर्त जो यदि इस बिंदु से खींचा गया वर्त A, B और C तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। मतलब इस बिंदु से होकर जाने वाला वर्त इस तरीके से होकर, मतलब ऐसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। मतलब तीन जो बिंदु A, B, C है इनसे होकर जाएगा ये। तो अतः तीन असरेखीय बिंदु से समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है, समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है जो दिए गए तीन, उस वर्त का केंद्र होता है जो दिए गए तीन A, B, C
दिए गए 3 ABC जो असरेख बिंदुओं से होकर जाता है, यह बिंदु उस वर्त का क्या कहलाता है भाई, ये जो बिंदु है ये उस वर्त का क्या कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्या आएगा इसका आंसर, परिकेंद्र आएगा। तो इसका जो समदूरस्थ बिंदु है इसके आंसर भी 2 आए हैं। तो जो उस बाह्य वर्त का, यहाँ पर बाह्य वर्त लिखना, क्योंकि अंतःवर्त जो होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर लिखना बाह्य वर्त, उस बाह्य वर्त का क्या होता है, वो परिकेंद्र कहलाता है। तो देखना अब यहाँ पर क्वेश्चन भी 2 बन रहे हैं। किन्हीं भी 3 असलेखनीय बिंदु से समदूरस्थ बिंदु जो होता है वो तो परिकेंद्र होता है, और समदूरस्थ बिंदु का जो बिंदुपथ होता है वो एक बाह्य वर्त होता है। कैसा होता है, बाह्य वर्त होता है। तो क्या लिखा मैंने, अतः 3 असलेखनीय बिंदु से समदूरस्थ बिंदु उस वर्त का केंद्र होता है, उस वर्त का केंद्र होता है जो दिए गए 3 असलेखनीय बिंदु, जो दिए गए 3 ऐसा वर्त जो दिए गए 3 असलेखनीय बिंदु से होकर जाता है। यह बिंदु उस वर्त का, यह जो बिंदु है ये उस वर्त का बाह्य, उस वर्त का परिकेंद्र कहलाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर जो बिंदु आया है वो बिंदु आया है परिकेंद्र, और जो बिंदुपथ आया है वो बाह्य वर्त आया है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न नंबर जो तीसरा है वो तीसरा इस वीडियो में मैंने किया है, और इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर करवाए जाएंगे, लेकिन आपको सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, कैसे भी करें लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही वीडियो को आप शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो चैनल पर नई अपलोड होने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ अपना अगली वाली वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।